ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और हम लोग अभी 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो 7वें अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम लोग लगभग लास्ट के कुछ श्लोक पे ही हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट तो हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण जो हमेशा जैसे करते हैं, है ना, मंगलाचरण कर लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो और मंगलाचरण से पूर्व हम सब उन पूर्वाचार्यों को याद करते हैं जो जिनके प्रसाद स्वरूप हमको ये ग्रंथ आदि मिलते हैं और हम लोग इस पर चर्चा कर पाते हैं, भगवान को जानने समझने का प्रयास करते हैं। साथ साथ में आप सभी के चरणों में और सभी प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्यों के चरणों में, सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो सब शास्त्र सम्मत हो। कुछ भी मेरे मुख से शब्द अन्यथा ना निकले जो शास्त्र विमुख हो या शास्त्र से हटकर हो। और आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे, ऐसी मुझे आशा है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानीश्वरं शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग जो है चर्चा के क्रम में 24वें श्लोक पर थे, है ना। तो यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित होता है, ये हम लोग समझ गए थे, और उसके बावजूद भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते। अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया है, और भगवान जो है सब भाव को वैसे ही जानते हैं। ये नर और नारायण का संवाद है, इसमें मतलब ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं, ये वाली भावना नहीं होनी चाहिए। वो माध्यम ही इस प्रकार का है कि हमारा कल्याण हो जाए, उसके अलावा कोई और बात उसमें है नहीं। तो भगवान आगे कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम आजनंतो ममाव्ययम मनोत्तमम। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि बुद्धिहीन मनुष्य, अबुद्धि वाला मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचता है कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार थे, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरा अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बातें की है भगवान ने, और भगवान ने अपने विषय में 3 बहुत विलक्षण बातें बताई। तो हम लोग इस श्लोक के माध्यम से उन 3 बातों की चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चर्चा जो है कुछ अर्जुन के संवाद से ही बनेगी। तो अर्जुन को लगता है कि भगवान कह रहे हैं एक और श्रेणी जिनके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। एक इसके पहले वाले जो देवताओं की शरण में जा रहे थे, भगवान ने उन्हें कहा था अल्प बुद्धि अल्प मेधसाम, है ना। और उसके पहले भगवान ने कहा कि जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। लेकिन भगवान ने यहाँ पर कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो अबुद्धि हैं। तो अर्जुन का स्वाभाविक वो था, हमने सोचा उन्होंने ऐसे लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा निराकारवादी, जो भगवान को उनके स्वरूप में नहीं मानते। उन्हें लगता है कि परमात्मा तो निराकार ही हो सकता है, ये सब जो है कृष्ण राम इत्यादि मात्र अवतार हैं, उन्होंने किसी कारण रूप धरा और चले गए, पर वो असली परमात्मा नहीं है, वो उनके रूप है। ये प्रकार की जो बुद्धि जिन लोगों की रहती है वो सबसे निकृष्ट है, जिनका कोई आकार ना हो। जैसे हम लोग ऐसे ऊपर देखते भगवान वो है, ठीक है, तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कुछ, बोले भगवान जो है वो है, तो वो नहीं है भगवान जो है वो ये है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। भगवान ने इस बात को बहुत बार अलग अलग प्रकार से कहा, पूरे उसमें खूब कहा है, लेकिन
हम लोग उस बात को वैसे समझने के या ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जिस प्रकार देवता लोग की जो उपासना करता है उनके लोक में जाता है, और भगवान कृष्ण की जो उपासना करता है वो भगवान कृष्ण के लोक में जाता है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं कि वो लोग जो परमेश्वर को निराकार मानते हैं, भगवान है, शरीर है तो लोक है, निराकार है तो कौन सा लोक है, तो उनका क्या हुआ? ठीक है, तो अगर भगवान का कोई रूप नहीं है, लोक नहीं है, तो भगवान कृष्ण किस लोक की बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है? तो भगवान बोले कि वो ऐसा जो सोचते हैं ना, उनके पास सच में बुद्धि नहीं है, कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में, ठीक है, तो वो लोग अबुद्धि वाले लोग हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अर्थात बुद्धिहीन लोग सोचते हैं मैं निराकार से साकार हो गया हूं, मतलब असली परमात्मा जो है वो कुछ और है, वो भगवान राम या कृष्ण नहीं है, ऐसा मन में विचार आता है उसके। तो भगवान ने कहा कि पहले जो देवता लोग थे वो उनकी उपासना करने वाले लोग अल्पमेध साम थे, कम बुद्धि वाले लोग थे। लेकिन मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता, लोग सोचते हैं वो यही है लोग। लेकिन लोगों को, अगर जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ और है, वो ये नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है वो 3 प्रकार के डिवीजन किए। बुद्धिमान वो होते हैं जो भगवान को सर्वोपरि मानते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं। भगवान के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं है। हम लोग के यहाँ तो रहता है बुद्धिमान होते हैं जिसके पास डिग्री ज्यादा हो, है पैसा ज्यादा हो, जो बता दे कि शेयर मार्केट में किसमें पैसा लगाएं तो ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो भगवान के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने यहाँ वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धिमान कौन है? मनुष्य 3 प्रकार के, बुद्धि के आधार पर 3 प्रकार के हुए। बुद्धिमान वे होते हैं जो भगवान के शरण में जाते, भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्पमेधसाम यानी कम बुद्धि वाले लोग वो हैं जो देवताओं की शरणागति होते हैं, तो देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, और जिनमें नम्रता सरलता थोड़ी बहुत रहती है ऐसे लोगों में, है ना। वो रोज मंदिर जा रहे होते हैं, अलग अलग नियम कर रहे होते हैं, बोले अरे राम राम आज तो शनिवार का दिन है बताओ, तो वो वाले। और अबुद्धि कौन है? वो है जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं समझ रहे, क्योंकि भगवान को, मतलब देवताओं को तो उन्होंने समझ लिया, उनका शरीर है, उनका लोक है, उनको प्राथमिकता दे दी। भगवान को उससे भी गैर समझ लिया उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार से नहीं, भगवान की सत्ता को समझ रहे हैं क्या है, लेकिन उन्होंने जो अवतार है उनको साधारण मनुष्य मान लिया। बोले भगवान राम मनुष्य रूप में आए थे, एक साधारण मनुष्य थे, जैसा कि रावण का विचार था। और तो ऐसे लोग क्या है? अबुद्धि हैं, ठीक है। और एक जो पहले बात हो चुकी, कुबुद्धि थे वो पीछे, जो जिसमें हम लोगों ने बात की थी, नरादम माया अपहृत ज्ञान आसुर माश्रिता है और मूल, तो ये कुबुद्धि वाले। तो इस प्रकार से 4 बुद्धि के आधार पर 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यन्ते माम अबोधया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति, मतलब लोग जो सोचते हैं ना कि निराकार से साकार हो, अव्यक्तम, अव्यक्त मतलब जो सामने प्रकट नहीं है, और मैंने अपने आप को किसी विशेष कारण से प्रकट कर लिया है। तो ऐसा लोग जो सोचते हैं वो बुद्धिहीन हैं, उनके पास हैं, क्योंकि जो भगवान आते हैं वो अपने धाम से आते हैं। भगवान राम अपने नित्य धाम साकेत से आते हैं, वो था, है और रहेगा, ठीक है। ऐसे ही भगवान की सत्ता थी, है और रहेगी। भगवान कृष्ण वो लोग वृंदावन से आते हैं, और जब भगवान यहाँ से जाते हैं, जैसे अयोध्या वासियों को भगवान राम अपने साथ साकेत ले गए, अपने नित्य धाम में ले गए। वृंदावन से जब भगवान कृष्ण जा रहे थे तो उन्होंने सबको अपने साथ बुलाया और ले गए। तो भगवान का जो शरीर है वो हमारे जैसा शरीर नहीं, नश्वर शरीर नहीं, वो शाश्वत शरीर है, और उसी तरह से उनका धाम भी शाश्वत है, और वहां पर जो भी चीजें होती हैं वो सब शाश्वत है। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं वहां पर भी वैसे ही। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भगवान एक व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, वो ऐसा मानते हैं मुझे व्यक्ति। हाँ,
तो वहां नित्य लीलाएं होती हैं, इसीलिए नित्य लीलाएं होती हैं। ठीक है, तो जिनके पास बुद्धि होती है वो भगवान को इस तरह से नहीं समझते। वो कैसे समझते हैं कि वो हमेशा से साकार रहे, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो साकार से निराकार और निराकार से साकार का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भक्त होता है वो इस बात को जानता है। तो अबुद्धेय शब्द का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि का अभाव है, लेकिन बुद्धि में विवेक है, फिर भी वो संसार को उत्पत्ति और विनाशील समझते हुए मानते नहीं है, बुद्धि रहित है। बुद्धि होते हुए भी वो बुद्धि रहित है। ठीक है, एक वो था कि जिनके पास में बुद्धि नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये वो लोग वो नहीं है, इनके बुद्धि है, बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी है उनके, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ सड़बड़ है। ठीक, तो ऐसे लोगों की भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं अबुद्धि। भगवान के विषय में अगर मतलब बात करें तो हम लोग पहले चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में ये चर्चा कर चुके हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरा जन्म मेरा कर्म ये दोनों ही दिव्य है, और इसको जो तत्व से जानता है, असली रूप में जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नएति मामेति सो अर्जुन। और वो देह तजने के बाद, उसका जब देह त्याग हो जाता है तो वो वापस नहीं आता। भगवान ने ये चौथे अध्याय में पहले ही घोषणा कर दी। अब 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि वो लोग जो मुझे इस तरह से नहीं मानते वो कैसे होते हैं, ये बात कर रहे हैं। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि मेरा शरीर भी है, परंतु वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो दिव्य है। मेरी जो जन्म की लीला है वो भी दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, इसमें कुछ भी। भगवान का जो जब शरीर भौतिक नहीं है, तो जो मृत्यु और जन्म की कहानी है वो संसार में है। तो इसलिए भगवान के साथ में जन्म और मृत्यु की कहानी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनके बुद्धि में ये बात ही नहीं है, तो वो भगवान के धाम की भी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो हम भी नहीं कर सकते, पर हम लोग क्या शास्त्र से समझ के और उसको मानने लगते हैं, क्योंकि भगवान के जो धाम है वो अत्यंत गुप्त होते हैं। शास्त्रों में ही वो चर्चा होती है और गुरु के माध्यम से उनका प्राकट्य हो जाता है। ठीक है, और जब आप भक्ति करते हो तो गुरु के माध्यम से ही भगवान से आपकी जान पहचान हो जाती है और भगवान के धाम में प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, जब वो ना तो वो उनको मान रहे हैं ना उनकी सत्ता को मान रहे हैं, तो उनके साथ में ये होने वाला नहीं है। भगवान जो है अपने नित्य धाम में हमेशा, कभी भी आपने देखा है कि भगवान कृष्ण कभी बूढ़ी फोटो, बूढ़ी प्रतिमा है कि भगवान की दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, सफेद हो गए बाल, झुर्रियां आ गई हैं, ऐसी कोई प्रतिमा देखी नहीं, देखी ना है, नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये उनके साथ में कभी होता ही नहीं है ना। गोलोक वृंदावन में चाहे साकेत धाम में भगवान की आयु स्थिर है, किशोरावस्था की है, वो उससे ऊपर कभी बढ़ी नहीं। ठीक है, तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वो युगल इसी प्रकार से रहते हैं, क्योंकि उनका ये सारा कुछ अद्भुत या दिव्य है। और उनका जो शरीर है वो मतलब अनेक जब आप पुराण आदि पढ़ते हैं तो उसमें अवस्था हमेशा नूतन रहती, कोई क्षय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज जो है वो उनको कंजंक्टिवाइटिस हो गई कल कुछ और लग गया क्योंकि ये सब कुछ जो है वो भौतिक शरीर के साथ होता है, ये दिव्य शरीर के साथ नहीं होता। इसीलिए उनका स्पर्श जब हो जाता है तो वो अत्यंत सुखद हो गए। लोग पगलाए घूमते रहते हैं ना, हम लोग ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि बाल गोपाल के रूप में आए, मक्खन दे के चले गए, बाबा पागल हो गया तब से। पागल ऐसा नहीं हो गया कि वो किसी के कपड़े फाड़ रहा है, किसी को मार रहा है। वो पागल ऐसा हो गया कि वो उस स्पर्श को जीवन भर कभी भूल ही नहीं पाया, उसी स्पर्श में ही रह गया, क्योंकि वो इतना दिव्य होता है। तो ये बात जो है ना, वो कौन समझ पाएगा? वो समझ पाएगा जो भक्ति कर रहा होगा, जो भगवान की शरणागति में होगा। बाकी और लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। देवताओं के लोक में और भगवान के लोक में भिन्नता भी है। बोले अच्छा ठीक है, मान लो छोटे लोक में गए तो क्या नुकसान, तो ये फर्क उतना ही है जितना कि राष्ट्रपति के भवन में जाओ और किसी झुग्गी झोपड़ी में रहो। ठीक है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी का कोई भविष्य नहीं होता। म्युनिसिपालिटी का मन हुआ, बोले अब तो नगर निगम में आ गया, कल से लगा दो भैया, बुलडोजर बाबा चल पड़े। ठीक, और वहां पे क्या है, राष्ट्रपति भवन के साथ ऐसा होगा क्या? ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है, भगवान का जो धाम है वो नित्य है,
उसमें कोई क्षय नहीं होता, वो जैसा था वैसे ही रहने वाला। एक बार प्रवेश होने के बाद में उसका शरण नहीं है, ना आपकी वापसी है ना धाम के साथ ऐसा हुआ। पर देवताओं के ही साथ ऐसा है, उनकी खुद की आयु है। तो भैया जब खुद मरेंगे तो अपना घर भी कभी ना कभी, है ना। तो इसलिए उनके लोगों की भी आयु है। तो अगर हमको कुछ चाहिए शॉर्ट टर्म में चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो हमको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं रहता है। इस पर ही जो है वो एक बहुत ही बड़े संत हुए रामानुजाचार्य संप्रदाय से, और उन्होंने एक श्लोक कहा। इस श्लोक के बाद में हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट करके 5-7 मिनट में वो करने का। उन्होंने कहा, त्वाम शील रूप चरितहि परम प्रकृष्टहि सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृत्या प्रभवन्ति बोधुम। अर्थ समझ लेते हैं श्लोक, ठीक है ना। अर्थ में ये है, वो ये कहते हैं कि कौन समझ सकता है भगवान को, भगवान के रूप को, व्यासदेव और नारद जी जैसे लोग। इसीलिए उन्होंने जो बात कही हमको वो माननी चाहिए। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर उन आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है, इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। लेकिन जो लोग रजोगुण तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों के व्याख्यान करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो कहते हैं ना रावण बहुत बड़ा पंडित था, तमोगुणी था ना, तो उसको सारे वेदांत उपनिषद पता भी हो तो भी क्या, भगवान का जो है उसको किसी भी प्रकार से अनुभूति संभव हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो संभव कैसे होती है, वो भक्ति से होती है, वो शरणागति से होती है। ठीक है, तो ये बात अपने को बिल्कुल मन में अंदर बिठा लेनी चाहिए। भागवतम में एक ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पे कहते हैं कि अथापिते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वन। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। इसलिए क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न खोए ढागी आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। कौन सा प्रेम, ढाई अक्षर क्या है ये? ढाई अक्षर बड़ी सुंदर चीज है, किसी दिन याद दिलाना तो हम लोग बात कर लेंगे इस पर। ठीक है, क्या है ढाई अक्षर? मुझे बहुत मजा आता है शब्दों पे बात करने में। ठीक है, शब्द जो है वो बड़े मुझे अंदर से वो लगते हैं, वो आनंद देते हैं। ठीक है, तो क्या है ढाई अक्षर? ढाई अक्षर कुछ भी बता दो। अरे प्रेम शब्द ही ढाई अक्षर का है भैया। ठीक है, प्रेम शब्द ही ढाई अक्षर का है, कृष्ण ढाई अक्षर का है। ठीक है, तो चलो इसमें बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी चर्चा है इसमें, बहुत सारी चर्चा। बड़ा विलक्षण है वो ढाई अक्षर, बहुत विलक्षण है। चलो हम लोग अभी इसको विषय से भटक जाएंगे, समय नहीं। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं परम भावम आज अनंतम मम अव्यम अनुत्तमम। यहां तक हम आ जाते हैं। पहली लाइन हमने समझ ली कि व्यक्ति ये समझ रहा है कि भगवान पहले निराकार थे और वो व्यक्ति रूप में आए। ऐसे मूर्ख लोग, भगवान ने उनको क्या कह दिया, अबुद्धया, उनकी बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा है, सगुन ही आगुन ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा अगुन अरूप अलख आज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान कैसे सगुन हुए? भगवान जो है जब उनको इच्छा होती है
भक्त को मिलने की, उसका प्रेम इतना बढ़ जाता है। तो भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिया विमोह प्रसंगा, नाम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह विशाल वलेशा। जब भगवान का नाम प्रकाशित हो जाए तो किसी भी प्रकार की रात्रि का कहीं अता पता नहीं रह जाता। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी स्वई, कहीं शिव नायो मात। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग अभी आज के सेशन को यहीं पर ब्रेक देते हैं। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब हमको इस श्लोक का असली रस जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, तो